नालासोपारा से एक स्ट्रीट डॉग की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक इस श्वान का गला घोंटकर इसकी हत्या की गई है। बता दें, भावना जोगड़िया नाम की एक महिला है जिनके ऊपर यह आरोप लगा है कि उन्होंने स्ट्रीट डॉग को गलत तरीके से ग्रास्पर से पकड़ा और कुछ सेकंड तक उसका गला घोंट कर रखा। जानकारी के मुताबिक ये जो श्वान है इसे पैरालिसिस हुआ था, जिसके चलते ये धीरे धीरे चल रहा था और वहां के जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने भावना जोगड़िया से संपर्क किया, क्योंकि ये खुद को एनिमल लवर बताती है और ये अपनी रिक्शा के माध्यम से डॉग्स को रेस्क्यू करती है और रेस्क्यू करके उन्हें वसई विरार में जो शेल्टर है वहां पर ना छोड़कर ये मुरबाद की तरफ जाती है, जिससे इनका किराया बढ़ सके, ऐसा इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। जबकि जो श्वान है उसकी हालत गंभीर थी, उसके बावजूद इन्होंने ग्रास्पर से उस श्वान का गला पकड़ा और कुछ सेकंड तक उसके गले को इसी तरीके से दबा कर रखा, जिसके चलते आखिरकार उस श्वान ने अपना दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक ये जो यंत्र दिख रहा है, ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, इसे ग्रास्पर कहा जाता है। ग्रास्पर इंडिया में बैन है। एनिमल बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2023 में इसे बैन किया था। जानकारी के मुताबिक 2023 में एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल नामक जो सेंटर है, यहाँ पर ग्रास्पर का इस्तेमाल ज्यादातर किया जा रहा था, जिससे श्वान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था, उन्हें क्षति हो रही थी। इसलिए एनिमल बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2023 में इसे पूरी तरीके से बैन कर दिया था। उसके बावजूद ग्रास्पर का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से इन्होंने उस श्वान के गले को दबाकर रखा है। जानकारी के मुताबिक उस श्वान के पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ गया है, लेकिन नालासोपारा पुलिस स्टेशन जो एनिमल लवर इसके खिलाफ आवाज उठाना चाह रहे हैं, उन्हें ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से इनकार कर रही है। इस पूरे मसले पर विरोध करते हुए डोंबिवली से एनिमल लवर रेखा रेडकर ने क्या कुछ कहा है। ये जो केस है ये वसई की है और इसको रेस्क्यू करने के लिए आई थी भावना जोगड़िया बोलकर एक महिला है जो नालासोपारा में रहती है, जो ट्रांसपोर्ट का काम करती है, जैसे कि ऑटो रिक्शा चलाती है, वो कमर्शियल भी करती है और डॉग्स को भी इधर से उधर लेके जाना से लेके सब काम करती है। कॉलर ने कॉल किया था एंड उस डॉग को शेल्टर भेजना था, इसलिए उसको रेस्क्यू करने गए थे। वो वीडियो में वो जो डॉग है वो पैरालिसिस डॉग है और पैरालिसिस डॉग ज्यादा भाग नहीं सकता और उसके लिए ग्रास्पर की नीड ही नहीं थी। अभी जैसे कि एनिमल वेलफेयर में जितने भी एनिमल लवर्स काम कर रहे हैं, रेस्क्यूअर काम कर रहे हैं, सभी को हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके सारे जजमेंट कॉपी सबके पास होते हैं, सबको रूल्स एंड रेगुलेशन पता होता है। ऐसे टाइम पे ग्रास्पर का यूज करना जरूरी नहीं था। पैरालिसिस डॉग को आप किसी भी वे से पकड़ सकते थे, जैसे कि उसको चदर डाल सकते थे। सेकंड, उस वीडियो में अगर आप देखोगे तो वो डॉग भी किधर से एग्रेसिव नजर नहीं आ रहा है और अगर थोड़ा बहुत तो होगा तो ऑफकोर्स हम लोग फीलिंग देख के ये देख के नॉर्मली एनिमल लवर, इसलिए एनिमल लवर बोला जाता है ताकि उनको उनकी परेशानी समझ में आए। उसको उस तरह से भी पकड़ सकता था। बहुत सारे वे थे, मैंने पूरा वेरीफाई किया और कॉलर से भी बात किया एंड उसने मुझे लिटरली बताया कि उसको ग्रास्पर, और आप वो वीडियो में भी देखोगे कि उसको ऐसा हैंग किया है कुछ सेकंड के लिए। आप सोचो वो पैरालिसिस डॉग और उसको इस तरह से हैंग कर रहे हो, उसको लिटरली लटका रहे हो, उसको फांसी दे रहे हो, उसको ऐसे ही घसीटते हुए वहां से उसका जो ऑटो रिक्शा है भावना का, उसमें उसको डाला गया है और बच्चे का कुछ सेकंड में जान चली गई। कुछ सेकंड में जिस बच्चे की जान बचाने के लिए उसको शेल्टर में ट्रीटमेंट के लिए भेजना था, उसको बचाने का छोड़ के उसको लटका दिया। ऐसा एनिमल लवर कभी नहीं होता है। ऊपर से उसने क्या किया, जो कॉलर थी हार्डली 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता था, उसके लिए भावना ने 600 रुपए चार्ज किया। आप सोचो कि कितना बेदर्द वो लेडी है। देखो, मैं एक ही कहूंगी, अगर एनिमल लवर को अगर कुछ नॉलेज नहीं है तो वो लोग एनिमल लवर बनने का सॉन्ग ना करे। नहीं जम रहा है तो छोड़ दो, उन बच्चों को उन्हीं हालात में छोड़ दो, कोई ना कोई तो उठा ही लेगा। ग्रास्पर का जो बैन किया उसके ऊपर उन्होंने सोल्यूशन निकाला था। उसमें फिशिंग करते हैं उसका जो नेट आता है, उससे एक नेट ऐसा बनाया गया उन्होंने, जिससे किसी भी डॉग को हार्म नहीं हो सकता। सेकंड, उसको इजीली पकड़ सकते हैं। जितने भी एनजीओज हैं सब लोग वो यूज करते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ग्रास्पर के ऊपर बैन है। तो भावना को इतनी छोटी सी बात पता नहीं तो कैसी वो एनिमल लवर है। मैं भावना को इतना कहना चाहूंगी, भावना, अगर आपको काम
नहीं जमता है तो आप काम ना करें। ये इस तरह बच्चों की जान मत लो, उनको फांसी मत लगवाओ। और मैं खुद आपके ऊपर FIR दर्ज करूंगी और मैं चाहूंगी कि आप आइंदा से काम ना करें। एनिमल बोर्ड ऑफ इंडिया को मैं खुद कंप्लेंट डालूंगी और आपकी जो रिक्शा है उसको सीज करवाऊंगी। 4 महीने पहले का केस है। तो भी क्या हुआ है? डॉग को ऐसा पकड़ते क्या? 4 दिन से गटर में पड़ा हुआ था, तो कैसे निकलने का गटर में से? अरे गटर में से निकालने का तो उसको हाथ से पकड़ के निकाल लो। मैं नहीं, कितने बार नहीं, खुद नहीं, गटर में नहीं, उतर नहीं। के निकाला हूँ मैंने। अरे भाई मेरी बात सुनो, वो इतना एग्रेसिव था ना, किसको नजदीक भी नहीं जाने देता था। अरे वो और वीक जिसका केस है, ना, वो वीक अरे डॉग है। सुनो, वो जिसका केस है ना, वो लोगों को पकड़ना चाहिए। मेरा काम थोड़ी है पकड़ना। अरे भाई तो मेरा काम इंसान तो को काम ही देख नहीं के, है। इंसान को तो मत पकड़ो, फिर उसको छोड़ दो। इंसान को देख के पकड़ेगा क्या? वो मैंने किसका छोड़ केस? दिया। अरे भाई मेरे को छोड़ दे। ये लोग अरे जबरदस्ती मुझे बोल रहे हैं। वो जबरदस्ती आपसे कोई जबरदस्ती करवा सकता है क्या काम? इमोशन है ना। डॉग को और- ऐसा पकड़ते क्या? पूरा गला फांसी दे दिया आपने उसको। ना 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 ना, वो ऐसा दिख रहा है भाई। दिख वो रहा नहीं है, दिख पूरा रहा है, लॉक पूरा दिख लूज रहा है। है। अरे पूरा लॉक दिख रहा है, क्या लूज है? छोड़ो, मेरे को दिखाई देता अरे है। बाबा वो सुनो, हाँ। 4 दिन से वो वैसी कंडीशन में हो गया था, मरने की कंडीशन अरे में। मरने की कंडीशन है तो उसको पीसफुल मौत देने का ना। ऐसा थोड़ी ना कि अपन उसको और गला फांसी दे के मार देंगे इसको। अरे वो ऐसा दिख रहा है मेरा बाप, वो अरे लूज है, भाई लूज। सुनो, लूज नहीं है, वो टाइट है। आपको ग्रेस्पर किसने इस्तेमाल करने को बोला? ग्रेस्पर इज नॉट अलाउड। ग्रेस्पर अलाउड नहीं करने का। है। ग्रेस्पर अलाउड नहीं 4 है। दिन से अच्छा, सुनो सुनो सुनो, 4 दिन से जब पड़ा था तो वो तुम गटर लोग में पड़ा है तो को फायर ब्रिगेड को बुलाने का। गटर में पड़ा है तो फिर फायर ब्रिगेड आके निकालती है। ये लोगों को बुलाना चाहिए ना। अरे नहीं, उनको नहीं मालूम है ना। वो लोग लेमैन है ना, आप रेस्क्यूअर है ना। आप नहीं, इतने नहीं, साल से नहीं, काम कर रहे हो ना, तो नहीं, आपको मालूम होना नहीं। चाहिए ना। अरे अरे भाई वो कोई हाँ। वो ऐसा आम इंसान नहीं है, वो भी एनिमल लवर है। अरे भी वो काम करते देखिए हैं। एनिमल लवर है, बट अपुन अपने हाथ से पाप क्यों करने का? मेरे को वो बताओ। वो अरे ग्रेस्पर लेकिन मैंने अलाउड तो नहीं पाप कर दिया। है। अरे ग्रेस्पर अलाउड नहीं है। वो वीक डॉग है इतना। हाँ, वो तो वीक डॉग को, अच्छा। मरते हुए डॉग को तुम ग्रेस्पर डालोगे, कैसा चलेगा? ऐसा चलता है क्या? अरे तो पकड़ो कैसे? तो अरे तुम नहीं लोग नहीं, को छोड़ दो पकड़ के मुझे वो। देना नहीं चाहिए। नहीं, छोड़ दो केस। आप दूसरे किसी को बोल देने का, भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, बट अपने हाथ से तो पाप मत करो ना। बोली मैंने। अरे भाई मैंने बोली, मैं तो बोली फिर- मेरे से आप लोग पकड़ो। तो फिर भी मैंने देखो वो 4 गोनी में वो क्या बोलते हैं, चादर के ऊपर डाल के मैंने ऐसे ही लेकर गई। मैं ऐसा खाली पकड़ने के लिए निकाला। सुनिए, वो जो डॉग है ना, वो इतना वीक और हाँ। माल न्यूट्रिश डॉग है ना, वो उसको ग्रेस्पर हाँ। की जरूरत ही नहीं है। कोई हेल्दी डॉग नहीं है, कोई एग्रेसिव डॉग नहीं है। ग्रेस्पर क्यों इस्तेमाल कर? एबीसी वाले लोग ने पूरा रूल चेंज कर दिया कि नेट से पकड़ना है तो ग्रेस्पर अलाउड नहीं करना है। आप कहाँ पर ग्रेस्पर का डंडा लेके घूम रहे हो अपनी गाड़ी के अंदर? गलत बात है ना भावना। मैं तुमको इतने अरे सालों भाई- से जानता हूँ। यू आर द सीनियर मोस्ट एक्टिविस्ट, और तुम ऐसा काम करोगे, कैसा चलेगा? अरे तो भाई मेरा काम नहीं है पकड़ने का। सबसे तो पहली मत बात करो, तो ये, पकड़ो। मेरा मैं काम काय तो को पकड़े प्राइवेट आप? का है। अरे तो काय को पकड़े आप? अब मेरे को अच्छा लगता है क्या तुम एनिमल लवर होके तुमको मैं ऐसा सुनाऊं? मुझे अच्छा लगता है क्या? मेरे को कितने जन ने फॉरवर्ड किया। ये ऐसा थोड़ी ना होता पकड़ने को भाई है। 4-5 महीने पुराना। भाई तुम सुनो, पुराना पहली हो बात तो तो क्या हुआ? ये- जान नहीं थी क्या उसके अंदर? पुराना होने से क्या छोड़ देने का? क्या जान नहीं है क्या वो कुत्ते के अंदर? सुनो मेरी बात सुनो पहले। तुम अपना ही मत बोलो, समझो नहीं, कि जो तुम्हारा दिखा मैं वो मेरे को सुनते बोला। जाऊं। जो दिखा वो मैंने बोला। हाँ तो सुनो ना। मेरा तो नहीं है वो, तुमने तुम्हारा है। खाली देखा। तुम्हारा है, वही मैंने सुनो, तुमको तुमने- बताया मैंने। अरे भाई तुमने खाली देखा, तुमने खाली वीडियो में देखा। हाँ। तुम वहाँ पे हाजिर नहीं थे। तुम वहाँ पे हाजिर नहीं थे, समझे ना? तो कुछ भी बोलोगे तो मैं सुन के लेगी क्या? हाँ, हाजिर ऐसा रहने कुछ से भी क्या बोलने होगा? का नहीं। तुमको जो करना है करो, तुमको जो करना है करो। हाजिर जाओ। रहने से क्या होता है? हाजिर रहने से क्या होता है? हाजिर रहने हाँ, से तो हाजिर सिचुएशन चेंज हो भाई। जाएगी क्या? मेरे प्रेजेंट रहने से सिचुएशन हाँ, चेंज हो हाँ। जाएगी। हाँ, मैं नहीं आपको भाई, उठाने ही नहीं देखो, देता था। वीडियो मैं उठाने ही नहीं देता था। हाँ, और बस इतना बात एरोगेंट हो मत गई। हाँ, तो बनो। ये- तुमने जो कुत्ते की जान लिया है ना, तो इसके लिए तुम बहुत क्या पछताओगे। महीने लिए? तो- क्या महीने लिए? अरे भाई, तो वो माल न्यूट्रिश अच्छा, डॉग है, तो उसको तुम वहाँ पे पकड़ने थे का आता नहीं है क्या? पकड़ने का आता अच्छा, नहीं है तुम क्या? थे वहाँ ये पे। एरोगेंट है ना, ये एरोगेंट नेचर है ना, दूसरे किसी को दिखाओ। एनिमल लवर्स ने भावना जोगड़िया पर यह भी आरोप लगाया है कि भावना अपने रिक्शा को पेट एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, जिसके चलते वो साफ साफ एनिमल ट्रांसपोर्टेशन एक्ट 2001 का उल्लंघन कर रही है, जिसके चलते उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने एक स्वान की हत्या की है, जिसके चलते एनिमल्स लवर की मांग है कि भावना पर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, सेक्शन 11A के तहत, और साथ ही साथ BNS 325 की धारा को लगाते हुए भावना के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।